ये ग्रंथ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में एक कथा प्रस्तुत करता है, जिसमें घुष्मा नामक एक महिला की भक्ति और उसकी बहन सुदेश की ईर्ष्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1. घुष्मा भगवान शिव की महान भक्त थीं। 2. उसकी बहन ने ईर्ष्या के कारण घुष्मा के बेटे की हत्या कर दी। और तीसरा, घुष्मा की अटूट भक्ति ने भगवान शिव को उनके पुत्र को पुनर्जीवित करने और स्वयं को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अनुवाद। 34. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के दक्षिणी प्रांत में देवगिरी पर्वत के पास सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेश रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन निसंतान होने के कारण वे बहुत दुखी थे। पत्नी के आग्रह पर सुकर्मा ने उनकी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थीं और शिव की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म से घुष्मा का मानस सम्मान बढ़ गया, जिससे सुदेश को उनसे ईर्ष्या होने लगी। पुत्र के बड़े होने पर उसका विवाह हो गया, जिससे सुदेश की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। इसी कारण उसने पुत्र को हानि पहुंचाने का निश्चय किया और एक रात, जब सब सो रहे थे, उसने घुष्मा के पुत्र पर चाकू से वार किया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उस तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग विसर्जित करती थीं। शव को तालाब में फेंकने के बाद वह घर लौटी और चैन से सो गई। हमेशा की तरह, जब सब अपने अपने काम और दिनचर्या में व्यस्त थे, सुदेश भी खुशी खुशी घर के कामों में लग गया। लेकिन जब बहू नींद से उठी, तो उसने बिस्तर को खून से लथपथ पाया और उस पर मांस के टुकड़े देखे। इस भयानक दृश्य को देखकर दुखी बहू अपनी सास घुष्मा के पास गई, रोने लगी, अपने पति के बारे में पूछने लगी और जोर जोर से बिलखने लगी। सुदेश भी उसके साथ विलाप करने लगा ताकि किसी को शक न हो। बहू का रोना सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपनी रोजाना की पूजा अर्चना और व्रत करती रही, और सुधर्मा भी अपनी पूजा अर्चना में लीन रहा। पति पत्नी दोनों बिना किसी रुकावट या चिंता के पूरी श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई, तो घुष्मा ने अपने बेटे का खून से सना बिस्तर देखा। इस भयावह दृश्य को देखकर भी वह जरा भी दुखी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उन्हें पुत्र दिया है, शिव, वही उसकी रक्षा भी करेंगे। वे देवताओं के देव हैं, पुण्यों के आश्रयदाता हैं और हमारे रक्षक हैं। इसलिए चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने भगवान शिव की पूजा जारी रखी। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी आराधना करेंगे वे कभी दुखी नहीं होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तुमने इतनी भक्ति से मेरा आह्वान किया है, इसलिए मैं यहाँ सदा निवास करूंगा। इस प्रकार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया।